एक डॉक्टर की व्हाइट कोट के पीछे सिर्फ एक स्टूडेंट की मेहनत नहीं होती, उसके माँ बाप के सपने, उसके सालों की मेहनत और पूरे परिवार की उम्मीदें होती हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं मिलती और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है, तब हर फैमिली के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, अब क्या करें। आज हम बात करेंगे किर्गिस्तान से एमबीबीएस के बारे में, ताकि आप पूरी जानकारी के साथ अपना डिसीजन ले सकें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एडमिशन दिशा को और बेल आइकन को दबाइए एडमिशन और करियर से रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं तो किर्गिस्तान उन कंट्रीज में से एक है जिसमें इंडियन स्टूडेंट कंसीडर करता है। लेकिन एडमिशन से पहले सिर्फ फीस देखना काफी नहीं है। आज हम कंट्री इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी, हॉस्टल, फूड, सेफ्टी, क्लाइमेट, क्लिनिकल एक्सपोजर, एनएमसी गाइडलाइन और एडमिशन प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं किर्गिस्तान कंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, किर्गिस्तान कंट्री की कैपिटल बिश्केक है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 70 लाख प्लस की है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज किर्गिज और रशियन लैंग्वेज है। यहाँ की करेंसी किर्गिस्तानी सोम है और ये सेंट्रल एशिया में आता है और ये पहाड़ी लैंडस्केप और नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत मशहूर है। किर्गिस्तान ही क्यों कंसीडर करें, चलिए जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट करती हैं। इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम्स कुछ यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल हैं। यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट की एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी है। क्लिनिकल लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ के इंस्टीट्यूशन में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए जानते हैं यहाँ के एमबीबीएस की ड्यूरेशन के बारे में। यहाँ पर एमबीबीएस का ड्यूरेशन आमतौर पर 6 साल का होता है, लेकिन एग्जैक्ट करिकुलम और इंटर्नशिप स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी के हिसाब से वेरीफाई करें। बात करते हैं यहाँ की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर आप फ्यूचर में इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपका नीट क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। 10+2 विद पीसीबी के साथ होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट और रिक्वायर्ड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स यहाँ की एलिजिबिलिटी है। जानते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। स्टेप 1 करियर काउंसलिंग, स्टेप 2 यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, स्टेप 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्टेप 4 एडमिशन लेटर, स्टेप 5 वीजा प्रोसेस, स्टेप 6 फ्लाइट बुकिंग और स्टेप 7 यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप यहाँ का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं यहाँ के एक्सपेंसेस के बारे में। ओवरऑल कॉस्ट में आमतौर पर शामिल होते हैं ट्यूशन फीस, हॉस्टल, वीजा, मेडिकल इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, एयर टिकट और लिविंग एक्सपेंसेस। एग्जैक्ट अमाउंट यूनिवर्सिटी और सिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में। यहाँ पर सेपरेट गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल अवेलेबल हैं। इसमें वाईफाई, सिक्योरिटी, लाइब्रेरी, लाउंड्री, स्टडी रूम्स फैसिलिटी यूनिवर्सिटी के हिसाब से वेरी कर सकती है। बात करते हैं यहाँ के फूड से रिलेटेड। पेरेंट्स का कॉमन क्वेश्चन, क्या इंडियन खाना मिलेगा? यहाँ के हॉस्टल में आपको इंडियन मेस मिल जाती है। इसमें इंडियन खाना इजीली अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं और कुछ स्टूडेंट यहाँ पर हॉस्टल में सेल्फ कुकिंग भी करते हैं। बात करते हैं यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। यहाँ का विंटर काफी ठंडा हो सकता है। समर्स जनरली प्लेजेंट होती हैं। स्टूडेंट को वेदर के हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ की सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी हर पेरेंट की प्रायोरिटी होती है। एडमिशन से पहले यूनिवर्सिटी लोकेशन, हॉस्टल सिक्योरिटी और स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम के बारे में डिटेल से जांच करें। बात करते हैं यहाँ के क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में। मेडिकल एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। एडमिशन से पहले टीचिंग हॉस्पिटल्स, पेशेंट एक्सपोजर और क्लिनिकल ट्रेनिंग के बारे में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जरूर वेरीफाई करें। बात करते हैं यहाँ की लैंग्वेज के बारे में। यहाँ की कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम क्लासेस होती हैं। क्लिनिकल ईयर्स में बेसिक रशियन या किर्गिज लैंग्वेज पेशेंट से कम्युनिकेशन में मदद कर सकता है। बात करते हैं एनएमसी गाइडलाइन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एडमिशन लेने से पहले करंट एनएमसी रेगुलेशन तो यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी को ऑफिशियल सोर्स से वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। बात करते हैं करियर स्कोप के बारे में। एमबीबीएस के बाद स्टूडेंट्स इंडिया में एप्लीकेबल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिसर्च और हेल्थ केयर करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरे देशों में अपॉर्चुनिटीज उनके लोकल लाइसेंसिंग रूल्स के हिसाब से देख सकते हैं। पेरेंट्स के लिए मैसेज, एक पेरेंट अपने पूरी जिंदगी की कमाई इस उम्मीद से इन्वेस्ट करता है कि उसका बच्चा एक दिन डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी बचाएगा। इसलिए एडमिशन का डिसीजन सिर्फ कम फीस देखकर या एडवर्टीजमेंट देखकर मत लीजिए। यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन, क्वालिटी और क्लिनिकल ट्रेनिंग को समझना उतना ही जरूरी है जितना एडमिशन लेना। दोस्तों, अगर आप किर्गिज MBBS के लिए यूनिवर्सिटी कंपैरिजन, एलिजिबिलिटी चेक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रोसेस की ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको हर यूनिवर्सिटी के प्रोज और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझाएंगे ताकि आप अपने बजट और करियर गोल्स के हिसाब से इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों को ये जानकारी और इसका फायदा मिल सके।